ट्रांजिशन है उसको दिखाने के लिए। ठीक, मतलब अभी देखो अगर मैं ये ना पास करूँ टाइमर से टाइम आउट में तो ये तुरंत डेटा लोड हो जाएगा, तो हमारा ये दिखेगा नहीं ट्रांजिशन। तो इसके लिए मैंने क्या किया है, सेट कि हाउ टू क्रिएट डायनेमिक प्रोग्रेस बार। आपको इंटरव्यूअर टाइमिंग दे देगा कि 15 से 20 मिनट में बनाओ। तो तो आज हम वही बनाने जा रहे हैं। तो पहले हम एक नया फ़ोल्डर यहाँ क्रिएट करेंगे। ठीक, प्रोग्रेस बार नाम से ये हमारा फ़ोल्डर क्रिएट हो गया है। अब यहाँ पे हम एक रिएक्ट का प्रोजेक्ट बनाएंगे जो कि जो npx क्रिएट रिएक्ट ऐप है वो डिप्लिकेटेड हो चुका है, तो हम वीट से बनाएंगे। ठीक, तो हम कमांड दे दिए हैं npm क्रिएट वीट। अब ये वीट का प्रोजेक्ट मतलब रिएक्ट का प्रोजेक्ट बनाएगा, पूछ रहा है कि रिएक्ट का मतलब प्रोजेक्ट नेम क्या है आपका। ठीक है, तो मैं लिख देता हूँ प्रोग्रेस बार नाम से दे दे रहा हूँ। ठीक, पैकेज में पूछ रहा है, कुछ नहीं चेंज करना है, पूछ रहा है कौन सा फ्रेमवर्क आप सेलेक्ट करते हैं, तो मैं रिएक्ट सेलेक्ट करूँगा। पूछ रहा है किस से करना है, जावास्क्रिप्ट टाइप स्क्रिप्ट है तो हम जावास्क्रिप्ट सेलेक्ट कर लिए। ठीक, तो मेरा प्रोग्रेस बार यहाँ मैं डायरेक्टली चेंज कर लेता हूँ और npm इंस्टॉल कर देता हूँ। ठीक, ये कमांड बोल रहा है रन करने के लिए, तो मैं इसको फॉलो करता हूँ। तो मेरी जितनी डिपेंडेंसी है, मेरा जो प्रोजेक्ट है रिएक्ट का वो सेटअप हो जाएगा। तो npm इंस्टॉल कर दिया मैंने इसको। अब जितनी पैकेज है, जितनी डिपेंडेंसी है, सब कुछ जो रिएक्ट की डिपेंडेंसी सब कुछ इंस्टॉल हो जाएगी। तो उसके बाद हमको चलाना पड़ेगा npm रन डेव। ठीक, इससे क्या होगा, हमारा जो प्रोजेक्ट है वो रन हो जाएगा। तो डाउनलोड होने में टाइम लग रहा है, वो हो गया सॉरी। ठीक है, तो npm रन डेव से हम क्या करेंगे, इसको ओपन कर लेंगे। ठीक, ऐसे तो ओपन हो जाएगा, बट मैं एडिटर ओपन कर लेता हूँ कोड डॉट से। मेरा जो VS कोड है ओपन हो जाएगा। फिर इसके बाद मैं यहाँ से वो कमांड चलाऊंगा npm रन डेव। ठीक, उससे क्या होगा, हमारा जो रिएक्ट का प्रोजेक्ट है वो रन हो जाएगा। तो इंटरव्यू जब देने आप जाएँ तो वहाँ पे आप प्रोजेक्ट बना के जाएँ, नहीं तो टाइम इसी में लग जाएगा 4 से 5 मिनट। ठीक, तो मेरा प्रोजेक्ट रन हो चुका है। देखो वीट प्लस रिएक्ट दे दिया, यहाँ पे काउंटर बाय डिफ़ॉल्ट बन के आता है इसमें। तो मैं क्या करूँगा, जितने सारे हमारे कोड है पहले के उन सबको मैं करूँगा डिलीट। ठीक है, डिलीट मीन्स इसको मैं हटा दूँगा। ठीक है, अब यहाँ चेक करूँगा एक टैग दे करके कुछ भी कि मेरा रन हुआ कि नहीं। देखो रन हो गया, यहाँ पे मैं जूम करके दिखा दे रहा हूँ। ठीक, इतना तो हो गया। अब हम क्या बनाएंगे, प्रोग्रेस बार। तो मैं हेडिंग दे दे रहा हूँ प्रोग्रेस बार। ठीक, प्रोग्रेस बार नाम से मेरा हेडिंग हो गया, रन हो चुका है। ठीक, कंपोनेंट्स रेडी हो गया, इसमें हम कोड करेंगे। ये वाला कोड वहाँ पे करूँगा, कंपोनेंट के अंदर एक फाइल बनाऊंगा प्रोग्रेस बार नाम से। ठीक, प्रोग्रेस बार डॉट JSX। और इसमें मैं एक फंक्शन बनाऊंगा, आई मीन्स कंपोनेंट बनाऊंगा, जो कि मेरा क्या रहेगा, प्रोग्रेस बार नाम से रहेगा। कॉन्स्ट कंपोनेंट नेम मतलब फंक्शन हो गया। ठीक है, रिटर्न कर दूंगा। ठीक, इसमें फ्रीमेंटेशन डाल दिया। अब यहाँ पे मैं जो ही हेडिंग थी हमारी FJS में, मैं यही हेडिंग को वहाँ लेके जाऊँगा प्रोग्रेस बार में। ठीक है, फिर इसको मैं एक्सपोर्ट कर देता हूँ, एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट। और इंटरव्यू जब देने जाएँ आप, ठीक है, तो उसमें आपको टाइम कम मिलेगा, तो टाइम को ध्यान में रखते हुए आप कोड कर कीजिएगा। ठीक है, तो मैं कोई जल्दीबाजी नहीं करना, आराम से करना, बट टाइम को माइंड में रखते हुए। ठीक है, तो मेरा एक प्रोग्रेस बार यहाँ दिख रहा होगा। ठीक है, गुड। अब मैं एक बनाऊँगा डिव। ठीक है, ये डिव बना दिया, एक आउटर होगा एक इनर हो जाएगा, मेरा 2 डिव बनाना पड़ेगा। ठीक है, इसमें मैं क्लास नेम दे देता हूँ क्लास। अरे यार, क्लास में बड़ी गलतियाँ हो रही। ठीक है, आउटर हो गया। तो एक बनाऊंगा मैं इनर। ठीक, अरे यार क्या, ठीक है, हो गया इनर। तो आपको VS कोड में कोड करने के लिए नहीं दिया जाएगा, आपको दे देंगे। ठीक, आपको दे देंगे कोड करने के लिए कोड सैंडबॉक्स में, जहाँ आपका ना कोई AI काम करेगा, कुछ भी काम नहीं करेगा। ठीक, तो मेरा कोड सैंडबॉक्स चल नहीं रहा था, तो मैं इसमें कोड करने लगा। ओके, तो मैं यहाँ बनाऊंगा प्रोग्रेस बार और यहाँ से मैं पास करूंगा प्रॉप।
प्रोग्रेस डेटा करके कुछ भी, ठीक है। यहाँ जो आपको अच्छा लगे वो आप प्रॉप नेम दे सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो मैं प्रोग्रेस डेटा यहाँ पे दे दिया। अब डेटा हमारा क्या रहेगा, पहले मैं हार्ड कोड दे देता हूँ, 10 दे देता हूँ, ठीक। और यहाँ पे मैं प्रॉप को एक्सेस कर लूँगा, क्या नाम था, प्रोग्रेस डेटा करके। यहाँ पे मैं डिस्ट्रक्चरिंग कर लिया हूँ प्रॉप का, मतलब प्रॉप से मैं निकाल लिया हूँ प्रोग्रेस डेटा को, ठीक। ये सब आपको पता ही होगा कैसे किया जाता है। ओके, तो इतना मेरा सेट हो गया। अब मैं प्रोग्रेस को यहाँ पे दिखाऊंगा। अब देख रहे हैं प्रोग्रेस आता कि नहीं, 10 आ गया मेरा, ठीक। यहाँ पे जो 10 है वो प्रिंट हो गया हमारा। अब हम प्रोग्रेस बार बनाएंगे जो कि CSS की हेल्प से आउटर, जो हमारा नेम है वो है आउटर। तो मैं स्टाइल डॉट सी एस एस लिख लेता हूँ, जिसमें क्लास नेम हमारा है आउटर एंड इनर। ओके, ठीक है। तो मैं बॉर्डर देता हूँ, बॉर्डर 1 पिक्सल सॉलिड ब्लैक दे दिया। सॉरी, ये यूज नहीं किया हूँ, इंपोर्ट करना पड़ेगा हमको। यहाँ पे स्टाइल डॉट सी एस एस है, इंपोर्ट कर लेता हूँ, इंपोर्ट स्टाइल, सॉरी इंपोर्ट स्टाइल डॉट सी एस एस। ओके, अब मेरा बॉर्डर दिखना चाहिए। ओके, बॉर्डर तो मेरा दिख रहा है, ठीक है, डन है। अब मैं बॉर्डर रेडियस देता हूँ, बॉर्डर रेडियस जो कि मैं 20 पिक्सल, कितना भी 20 पिक्सल, ठीक। लिया नहीं हुआ है, 20 पिक्सल नहीं लिया। बॉर्डर रेडियस ऐसे देना पड़ेगा मुझे। ओके, ले लिया है, ठीक है। बॉर्डर रेडियस तो हो गया। अब हमको देना है इनर की स्टाइल, जो कि इनर का जो स्टाइल है, डॉट इनर का जो स्टाइल है वो हमको देना पड़ेगा। पहली बात तो मैं बैकग्राउंड कलर देता हूँ, बैकग्राउंड कलर ग्रीन दे देता हूँ। ओके, देखो ओवरफ्लो कर रहा है इस पर, तो ओवरफ्लो में हिडन मारता हूँ यहाँ पे, ओवरफ्लो हिडन कर देता हूँ यहाँ पे, तो हाँ सही है, ठीक। ओवरफ्लो है जो हिडन हो चुका है। बट जो मेरा बॉर्डर कलर है वो तो बैकग्राउंड कलर ग्रीन हो गया। अब मैं बिट्स देता हूँ, अगर मैं 10 पिक्सल देता हूँ तो मेरा जो ग्रीन है वो 10 होना चाहिए, गुड। इतना तो मेरा सेटअप हो चुका है, ठीक है। तो मैं बिट्स को पास नहीं करूँगा यहाँ पे। क्यों नहीं पास करूँगा यहाँ, क्योंकि हमको प्रॉप से लेना पड़ेगा, जो मेरा प्रोग्रेस है उसको हम बढ़ाएंगे बिट्स। ओके, तो चलिए यहाँ पे मैं बनाऊंगा स्टाइल। अब इनलाइन कैसे लिखना पड़ेगा हमको, कर सकते हैं आप यहाँ पे प्रॉप पास कर सकते हैं, बट अगर हमारे स्टाइल कंपोनेंट होता तो हम प्रॉप पास करके यहाँ दे देते, ठीक। तो हमको यहाँ इनलाइन कैसे लिखना नहीं पड़ता। तो मैं बिट्स ले लिया, ठीक, बिट्स ले लिया। अब मैं बिट्स को दूंगा, मैं यही प्रॉप ही पास कर देता हूँ बिट्स को। जो हमारा प्रोग्रेस डेटा है वही हमारा बिट्स हो जाएगा। आ गया 10। अब जैसे मैं यहाँ पे बढ़ाऊंगा 80, 80 कर दिया तो यहाँ पे 80 होना चाहिए। सॉरी, मैं लूँगा परसेंटेज में, ठीक है। बिट्स जो हमारा रहेगा वो हमारा परसेंटेज में ही रहेगा, तो इसीलिए 80 लिया, 80 पिक्सल मान लिया। ओके, तो हम इसको कन्वर्ट करेंगे परसेंटेज में। तो मैं यहाँ पे कन्वर्ट कर दिया, परसेंट लिख दिया हूँ, ठीक है। टिल्ट सिंबल लगाना भूल गया। ओके, अब इसको करूँगा। अब जितना आएगा 80% आएगा, तो मेरा जो 80% है, ठीक है, 80 दिख रहा है यहाँ पे, मार्क के यहाँ लगाऊंगा परसेंटेज, परसेंटेज दिख रहा है। अब 80% जो हमारा डेटा है, जो हमारा प्रोग्रेस बार है इनर का, वो 80% वो कलर हो गया, ठीक है। ओके, अब हम दिखाएंगे, ये तो हमारा सेट हो गया, मतलब परसेंटेज दिख रहा है डायनेमिकली। यहाँ से मैं कुछ भी चेंज करूँगा, 40 कर दिया तो 40 होना चाहिए, 40 हो गया, ठीक, डन है, गुड। चलो सेट है, इतना तो हमारा हो गया सेट, ठीक, डन। और मैं यहाँ पे एरिया वैल्यू दे दिया हूँ सबका। एरिया वैल्यू मैक्स 100 होना चाहिए, 100 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। और वैल्यू में 0 है, नाउ में प्रोग्रेस डेटा, डन। अब तो ये तो ठीक हो गया, ठीक। अब मैं यहाँ से डायनेमिक डेटा पास करूँगा, मतलब एक एरे, डेटा इक्वल टू, मैं एक एरे पास कर देता हूँ, क्या, 10, 20, 30। मतलब मैं एक डायनेमिक डेटा कुछ भी पास कर देता हूँ ऐसे ही,
तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा आप सबको पता है। अब डेटा को एरे को इटरेट करने के लिए हमको मैप करना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैं डेटा को फेच कर लेता हूँ मैप के थ्रू, ठीक है। अब यहाँ पे मैं प्रोग्रेस बार को यूज करूँगा। अब यहाँ पे मैं पास करूँगा आइटम, ठीक। यहाँ पे हो गया आइटम, अभी जाएगा आइटम। अब मेरा यहाँ पे मल्टीपल डेटा प्रोग्रेस बार बनना चाहिए, गुड। सॉरी, यहाँ पे जो है हमारा प्रोग्रेस बार में लूप लग गया। क्यों लग गया है मैं बताता हूँ। क्योंकि प्रोग्रेस बार ए था ना, तो जो मेरा कंपोनेंट है वो मल्टीपल बना, तो हमको यहीं पे देना पड़ेगा, वहाँ पे देने की ज़रूरत नहीं है। हेडिंग ये तो हो गया, ठीक। ये बन चुका है मल्टीपल प्रोग्रेस बार। बट जो हमारा आउटर है, आउटर में मैं मार्जिन दे देता हूँ, मार्जिन 10 पिक्सल, टॉप बॉटम एंड 0, ठीक हो गया। मतलब ये मेरा प्रोग्रेस बार डायनेमिकली आ गया। अगर डेटा, ये जो डेटा आ रहा है, डेटा अगर बैकएंड से आता है, तो अगर डेटा हजारों डेटा, कुछ भी डेटा, कितने भी एलिमेंट हो एरे में, ठीक है, तो हमारा प्रोग्रेस बार रेडी हो जाएगा। तो ये ब्लैक है, तो ब्लैक दिख नहीं रहा सही से, तो हम इसका जो कलर है, इसका मैं कर देता हूँ वाइट। अब मेरा वाइट दिखेगा, ठीक, अच्छा लग रहा है ना देखने में, ओके। बट एक और काम करते हैं हम, इस पे रिलोड पे जब मेरा डेटा ही लोड होकर आए, तो एक ट्रांजिशन इफेक्ट हो, मतलब स्मूथली काम करे, मतलब कुछ एनिमेशन टाइप का लगे। अब ऐसे देखो आ रहा है डेटा, तो अच्छा नहीं लग रहा है। तो उसके लिए हम करेंगे क्या, इसके लिए जो हमारा प्रोग्रेस डेटा है उसको मैं एक स्टेट में रखूँगा, ठीक। स्टेट में रख लेता हूँ ट्रांजिशन इफेक्ट, लिख देता हूँ, ठीक है। अब सेट कर देता हूँ ट्रांजिशन इफेक्ट को, ठीक है। अब यूज स्टेट काम आएगा, स्टेट, यूज स्टेट में मैं यहाँ क्या पास करूँगा, यहाँ पे मैं पास कर देता हूँ 0, बाई डिफ़ॉल्ट 0 रहेगा। और मैं यूज इफेक्ट चलाऊँगा, यूज इफेक्ट अब सही है, ठीक है। मेरा यूज इफेक्ट के अंदर मैं सेट टाइम आउट पास कर दिया। अब यहाँ पे सेट करूँगा, सेट ट्रांजिशन इफेक्ट को मैं दे दूंगा प्रोग्रेस डेटा, मतलब एक यहाँ पे लगाऊंगा 1000 मतलब 1 सेकंड के बाद जाके हमारा प्रोग्रेस डेटा सेट हो, ठीक। अब 1 सेकंड के बाद हमारा प्रोग्रेस डेटा सेट हो जाएगा इस स्टेट में, और इस स्टेट में पास करूँगा यहाँ पे, स्विच में दे देता हूँ और प्रोग्रेस डेटा में ही दे देता हूँ। दोनों पास कर दिया, वही क्या था, हाँ यहाँ पे भी पास कर देता हूँ। अब यहाँ देख सकते हैं कोई इफेक्ट पड़ा नहीं, इफेक्ट पड़ा डेटा नहीं दिखा, मतलब दिख रहा है डेटा कुछ सेकंड बाद, मतलब 1 सेकंड बाद डेटा लोड हो रहा है, ठीक। तो इतना तो आ गया। बट मेरा डेटा जो इफेक्ट है हमारा, ट्रांजिशन इफेक्ट जो लगाऊंगा, ट्रांजिशन लगाऊंगा, वो उसके थ्रू क्या हो जाएगा, स्मूथ दिखेगा, ठीक। तो हम लगाते हैं ट्रांसफॉर्म करते हैं। ट्रांसफॉर्म में क्या दूंगा, हम एक्स एक्सिस पे जाएंगे, ठीक है। ट्रांसफॉर्म, ट्रांसफॉर्म हो गया, ट्रांसलेट करेंगे, ठीक। ट्रांसलेट किस पे करेंगे, ट्रांसलेट एक्स एक्सिस पे करेंगे। पास क्या करना पड़ेगा आपको, डेटा, ठीक है। यहाँ पे ओके डन है। यहाँ पे मैं कन्वर्टेड काम देना भूल गया, ओके। अब यहाँ पे मैं पास करता हूँ, यहाँ पे मैं पास करता हूँ 12 या 0 पास करता हूँ, ठीक। कोई फर्क नहीं पड़ा, 1 सेकंड बाद, ठीक, ओके डन। तो मैं यहाँ पे अब क्या करूँगा, जो हमारा प्रोग्रेस डेटा है, ठीक है, उसमें से मैं माइनस कर दूंगा, मतलब जो हमारा ट्रांजिशन माइनस कितना करना है, 100%, ओके। अरे हाँ, ठीक है। अभी होना चाहिए सेट, ठीक। ये तो हो गया, ट्रांजिशन आया ना थोड़ा सा। अब मैं क्या करूँगा, ट्रांजिशन को मैं सेट करूँगा, देखो ट्रांजिशन सेट करूँगा 0.5 सेकेंड, ठीक है। इन आउट नहीं करना, ठीक है। तो यहाँ हुआ नहीं, क्यों नहीं हुआ, इसको मैं वहीं पे सेट कर देता हूँ जो सी एस बनाया हूँ, ठीक है। वहाँ काम कर रहा है, ठीक है। मैं देखता हूँ, वाह कितना अच्छा लग रहा है, देखो मेरा बन के रेडी हो गया, ठीक है। प्रोग्रेस डेटा मेरा तैयार हो गया। अब जो एक एक सेकंड है इसको मैं थोड़ा कम कर देता हूँ,
आप देखो कितना अच्छा लग रहा है। तो अब हमारा डेटा बन के तैयार हो चुका है, मतलब डायनेमिक प्रोग्रेस बार बन के रेडी हो चुका है। आप देख सकते हैं। अब जैसे मैं यहाँ पे आयरी चेंज करता हूँ या आयरी मल्टीपल देता हूँ, कुछ भी देता हूँ, ठीक है, या इसको कर देता हूँ 60 कर देता हूँ, चेंज भी कर देता हूँ, ठीक है, 45 कर देता हूँ, 80 कर देता हूँ, मतलब अलग डेटा। तो देखो, ठीक है, 10 वाला हटाता हूँ, दिक्कत कर रहा है, अच्छा नहीं लग रहा, ठीक है। तो अब देखो कितना अच्छा लग रहा है मेरा प्रोग्रेस बार बन के रेडी, डन। तो मैं अब हो सकेगा तो मैं डेली अब वीडियो अपलोड करूँगा इंटरव्यू से रिलेटेड। तो मेरा प्रोग्रेस बार बन के रेडी हो चुका है। मैं एक बार आपको फिर से बता देता हूँ मैंने किया क्या है इसमें। तो पहले जो मेरा मेन ऐप JSX है उसमें मैं एक कंपोनेंट बना लिया प्रोग्रेस बार, जिसमें प्रोग्रेस डेटा पास कर दिया, ठीक। पहले मैं हार्ड कोड किया था, तो मैं एक आयरे ले लिया डेटा का, आयरे ही पास कर दिया, इसको रिट्राइव कर लिया मैप से, मैप जो आइटम मिला, ठीक है, ये पास करते हैं। अब मेरा जो है यहाँ पे प्रोग्रेस बार कंपोनेंट है। तो इसको पहले भूल जाओ, यूज इफेक्ट और यूज स्टेट को भूल जाओ, अभी मैं बताता हूँ। तो मैं क्या किया, एक डिप बनाया, एक आउटर हो गया, दूसरा इनर हो गया। आउटर में मैं बॉर्डर दे दिया ब्लैक, ठीक है। और जो एक ग्रीन दिख रहा है प्रोग्रेस दिख रहा है वो हमारा इनर वाले में है, इनर वाले डिप में। तो इसमें एक डिप ए है और एक डिप ए है, ठीक। तो मैं इसमें ए साइन कर दिया हूँ रोल। इससे क्या होगा, मैक्स वैल्यू और मिन वैल्यू हाँ ले लेगा वो। तो फिर यहाँ पे मैं स्टाइल दे दिया, ट्रांजिशन इफेक्ट दे दिया, ठीक है। देखता हूँ ए जो हमारा विड्थ है या इनर वाले में, विड्थ में इफेक्ट दे दिया, जो कि जो हमारा ट्रांजिशन इफेक्ट जो स्टेट है वो सेट हो रहा है, ठीक है। यहाँ स्टेट बना लिया, और हमको जो हमारा ट्रांजिशन है उसको दिखाने के लिए, ठीक, मतलब अभी देखो अगर मैं ए ना पास करूँ टाइमर से टाइम आउट में, तो ये तुरंत डेटा लोड हो जाएगा, तो हमारा ये दिखेगा नहीं ट्रांजिशन। तो इसके लिए मैंने क्या किया, सेट टाइम आउट में सेट कर दिया डेटा, मतलब प्रोग्रेस डेटा को आफ्टर 0.1 मिली सेकेंड में ये डेटा सेट हो जाए। 100 का मतलब ये, अगर 1000 होता तो 1 सेकंड होता, ठीक है। तो उससे डेटा सेट हो जाए। और कब कब डेटा सेट करना है, जब हमारा प्रोग्रेस डेटा चेंज हो, ठीक है, तब हम यूज इफेक्ट पास कर देते हैं। तो अब देखो हमारा डेटा दिख रहा है अच्छे से, ठीक, कितना बढ़िया लग रहा है। हो गया, बस यही था, इतना ही था, कुछ करना थोड़ी ना है। यूज इफेक्ट हो गया, इससे इंटरव्यू पता चल जाएगा कि यूज इफेक्ट तुमको आता है, स्टेट भी आता है, थोड़ी CSS भी आती है, और मैप में मैप करके तुम डेटा को रिट्राइव भी कर लिए। बस इससे इंटरव्यूअर को 2-3 पार्ट के बारे में तुम्हारा नॉलेज दिख जाएगा। तो ओके, आज के लिए बस इतना ही।